हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन रैपिड रिवीजन बैच ऑफ विश्वजीत बैच। आज हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट यहाँ पे रिमेनिंग क्वेश्चन जो मैंने कल डिस्कस कर लिए थे रिलेटेड टू चैप्टर 10। सर्कल के क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर हमने 10 तक डिस्कस कर लिए थे, है ना। उससे आगे वाले क्वेश्चन हम देखते हैं किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसमें हमें ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम और समझते हैं इस चैप्टर को एक ईजी तरीके से। तो यहाँ हमने कल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, 9 भी हो गया था हमारा, 10 भी हो गया था। 11 को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस। अब देखो रोम्बस, यहां क्या सिचुएशन जरूरी है डियर स्टूडेंट? चलिए सबसे पहले तो डायग्राम क्या होगा इसका, व्हाट इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ देखो कुछ सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि रोम्बस के अंदर सर्कल, कोई कह रहे हैं, बताओ क्या है आपका, बताओ रोम्बस के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर रोम्बस के। वेरी गुड, याद रखना ये जो मीनिंग है सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। क्या बनाओ बताओ मैं आपको, ठीक है भाई, ये भी कर लिया हमने। अब जरूरी क्या है यहाँ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो हमें प्रूव करना है? प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है? भाई हमने कह दिया ये अपोजिट साइड सेम होती है और अपोजिट एंगल कैसे होता है? इक्वल होते हैं। यस और नो? ठीक है, पहले तो ये समझ जाइए कि हमें प्रूव क्या करना है, व्हाट वी नीड टू बी प्रूव हियर। सारी साइड्स इक्वल प्रूव करनी है। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था वैसा का वैसा ही, याद आया? मैंने कहा था लेफ्ट का लेफ्ट ही रखना, राइट का राइट ही रखना। बुद्धि लगी कि उड़ गई? कितने बच्चों की लगी? पक्का याद आ गया आपको? चलो भगवान कृष्ण से शुरू करते हैं। नाम भी कृष्ण है तुम्हारा, ठीक। इसका नाम रखा मैंने PQRS, ABCD, ठीक है। चलो बताओ, शुरू करते हैं भाई प्रूफ। और टू प्रूफ में क्या करना है वो भी लिख देते हैं। टू प्रूफ बताइए क्या प्रूव करना है मुझे, फटाफट बताइए, टाइम वेस्ट मत करिए। PQ is equals to which is equals to पक्का, ठीक है। देखो सब कुछ वही करना है, लास्ट में जाके आपको एक बात पता चलेगी, पहले से ही पता है कि ये पैरेललोग्राम है, तो मैं ये भी मेंशन करता हुआ चलूंगा कि मुझे गिवन है ऑलरेडी। क्या गिवन है? PQ किसके बराबर है? ऐसा, एंड PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू ऐसा। और मुझे ये भी गिवन है कि QR किसके बराबर है? SP के बराबर है, एंड QR किसके पैरेलल है? SP। बड़े पैशंस के साथ करना, क्योंकि एग्जाम में आपको मेंशन करना है, जबकि मैं समझाते टाइम ये नहीं लिखता हूँ, मुझे पता बच्चा जानता है यार, ठीक है। अब ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको एक रूटीन में आ जाए कि लिखना जरूरी है, क्योंकि आप वहाँ नहीं हो, चेक करने वाला आपको जानता नहीं है, ठीक है। जानता क्या है? आपकी कॉपी को, और कॉपी में रोल नंबर भी नहीं है, सीरियल नंबर भी नहीं है, खाली कॉपी की फर्स्ट शीट भी निकल गई है, खाली उसके ऊपर कोड है। अब कोड से किसी को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि बोर्ड में अगर आपकी कॉपी जा रही है तो नो वन कैन आइडेंटिफाई कि वेयर फ्रॉम दिस बुकलेट केम, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इससे इसलिए कहते हैं ना बोर्ड में रिजल्ट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं, उस पर भरोसा किया जा सकता है। वो अलग बात है कि आप सेंटर के डाकू या आपकी स्कूल डाकू बन जाए। ये गिवन समझ में आ गया आप सभी को? अब यहाँ प्रूफ से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं हम? प्रूफ। वैसे कर किया हुआ है क्वेश्चन, तो मैं बार बार वो लिखूंगा नहीं, खाली शॉर्ट में आपको समझाऊंगा।
पहला हम क्या लिखेंगे बता, पी ए इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, पी डी, और ब्रैकेट में यह लिखा मैंने एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल, पर आपको पूरा लिखना है ना, द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल, ये पूरा आप मेंशन करेंगे। अभी कह रहा हूँ लेकिन वहाँ बहुत होशियार बन जाते हैं सब, शॉर्ट में लिखने जाते हैं। आप कलेक्टर है क्या, वो सामने समझेगा, आप डॉक्टर हैं, वो तुम्हारा पैशन थोड़ी है तुम डॉक्टर की जैसे लिख रहे हो उसको, नहीं, वो तुम्हारा पैशन नहीं है, वो एग्जामिनर है, वो हर चीज़ चाहेगा चेक करना। इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, एसएस का सब्जेक्ट है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए, ईयर गलत नहीं होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए, तब जाके मार्क्स मिलते हैं। समझ में आई बात। हिंदी का सब्जेक्ट है तो मात्रा गलत नहीं होनी चाहिए, ये पहला टारगेट होता है एग्जामिनर के चेक करने का। मैथ्स है, स्पेलिंग डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए, तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। साइंस है, स्पेलिंग डजंट मैटर, एक आधा इधर उधर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, डेफिनेशन आपकी लैंग्वेज में हो लेकिन कॉन्सेप्ट को फॉलो करती हुई होनी चाहिए। ये साइंस का तरीका है। डायग्राम पेंसिल से बने हुए हो, पेन से नहीं बने हुए हो, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन हम ये ध्यान ज़्यादा ही रखते हैं। यस और नो, हमें ये लगता है हम ही इंटेलिजेंट हैं। भाई 30 लाख के आसपास लोग बैठते हैं, ठीक है, 10 लाख तो खाली स्टेट में बैठते हैं, समझ रहे हो, सेंट्रल लेवल पे 30-40 लाख बच्चे बैठ जाते हैं। तो बताइए 40 लाख के बीच में कंपटीशन है, यही आगे जाके 50 लाख मिलके आपको फाइट करेंगे कंपटीशन एग्जाम में, तब क्या करोगे। चलो पहला समझ में आ गई, इसको इक्वेशन क्या देते हैं फर्स्ट। दूसरा क्या लिखो बताओ, इधर क्या लिखो, ए क्यू किसके बराबर है, ठीक है। ये बात का जरूर जानना, मैंने नाम भी चेंज कर दी तो आपको कौन सा पता होगा तो आप कैसे भी कर सकते हो। रट्टा हुआ है तो फिर लेने की क्या पड़ जाएंगे, देने। इक्वेशन क्या हो गई सेकंड, इसके अलावा बोलो क्या करूँगा, फटाफट बोलो, एस सी इज इक्वल टू क्या लिखूँ मैं, पक्का। इक्वेशन क्या दे दूँ मैं इसको, और बोलो, आर सी इज इक्वल टू, पक्का। इक्वेशन नंबर कौन सा, यहां तक कोई समस्या तो बताओ। अब क्या करें, इनको ऐड करें या सबट्रैक्ट करें, हमने लिख दिया ऐड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यस और नो। लेफ्ट वाला लेफ्ट में प्लस होगा या राइट वाला में, पक्का। तो मैं लिख देता हूं, आप कह रहे हो भाई, यहां सबसे पहले क्या लिख देंगे, पी ए, प्लस में कौन आ जाएगा, ए क्यू, प्लस में कौन आ जाएगा, एस सी, प्लस में आर सी विच इज इक्वल्स टू पी डी, प्लस में क्या आ जाएगा, क्यू बी, प्लस में क्या आ जाएगा, एस डी, और प्लस में क्या आ जाएगा, आर डी। चलो अब क्या करूं मैं, पी ए और ए क्यू बराबर क्या लिखूं मैं, पक्का। पी क्यू प्लस एस आर इज इक्वल टू पी एस, ठीक है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, ये कैसे होता चला, पी पी एस, पी एस किसके बराबर है, ये पी और एस किसके बराबर है, पी डी और डी एस के बराबर है। तो याद रखना यहाँ पी डी और डी एस के बराबर है, और क्यू बी और आर बी किसके बराबर है, किसके बराबर है, क्यू आर। कितने बच्चों को समझ में आ गया। तो आप वहां एक स्टेप और लिखेंगे, मैंने एक स्टेप नहीं लिखी है। स्टेप क्या करेंगे, इसको इधर एडजस्ट करते हुए लिखेंगे। अरे आ गया समझ में, कितने बच्चों को समझ में आ गया। आप स्टेप मिस करेंगे वो नंबर काट दें, अपने को एक मौका नहीं देना को नंबर काट दें। चलो पी क्यू बराबर क्या दे रखा मैंने, और क्यू आर बराबर क्या है, क्यों, साइड्स ऑफ। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये क्या हो जाएगा फिफ्थ, और ये क्या हो जाएगा सिक्स। ये भगवान, ये छोड़ो, यस के, यस और नो, सबसे बड़ी इक्वेशन है कि। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी आ जाएगी, एस और क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, यस और नो। क्या टॉर मारा उसने, क्या कहा, अच्छा कोई बात नहीं, साजन और कृष्णा यूं के कोई फर्क नहीं पड़ता है, टीचर और स्टूडेंट भी साथ में रह सकते हैं, पर उस तरीके से नहीं जिस तरीके से तुम सोच रहे हो, है कि नहीं। चलो एस और के, हम उस तरीके से साथ रह सकते हैं, कृष्ण और अर्जुन,
ठीक है, तो कृष्ण गाइड करते हैं। और हमेशा मेरे कोटेशन में तुम देखना, मैं कृष्ण और अर्जुन लेके आता हूँ, क्योंकि उनसे बड़ा टीचर और स्टूडेंट आज तक पैदा नहीं हुआ और ना हो सकता है। जब जब अर्जुन ने कहा ये मेरे रिलेटिव है, उन्होंने कहा रिलेटिव मत देख भाई, ये देख कौन सही है और कौन गलत है। ठीक है, रिलेटिव तो कोई किसी का नहीं है, सब नंगे थे और नंगे ही चले जाएंगे। ठीक है, शरीर भी हमारा नहीं है। अरे यस और नो, तो फिर काहे को सोच रहा है? तो इतना बड़ा भाई है ना, और मैं ऑलरेडी बिग फैन हूँ कृष्ण का, तो और उनकी बातें भाई लेवल है। ठीक है, भगवान कृष्ण की बात करें। एस एंड के इक्वेशन नंबर कौन सी यूज कर ली हमने? एस और के। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे? बताओ इधर क्या बोल दूँ मैं? पी क्यू बराबर क्या? पी क्यू प्लस क्या लिख दूंगा मैं? पी क्यू। और इधर पी एस प्लस क्या लिख सकता हूँ? पी एस। और यस और नो? टू पी क्यू किसके बराबर हो गया? टू पी एस। टू से टू क्या हो गया? कैंसिल। पी क्यू बराबर क्या हो गया? पी एस। तो जब मेरा पी क्यू किसके बराबर हो गया? पी एस के बराबर, तो सारे साइड सेम हो गई। तो हम क्या लिख देंगे? सिमिलरली पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू आर इज इक्वल्स टू आर एस इज इक्वल्स टू एस पी। तो अब क्या लिखेंगे? हाँ, यहाँ लिख देते हैं भाई। यहाँ क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट? पी क्यू आर एस इज अ रोमबस। कितने बच्चों को समझ में आ गया? आया तो क्या ना? जबरदस्ती नहीं, सभी को आ गया। ये किसको नहीं आया? वापस आ तुझे करना। कितने बच्चों को समझ में आ गया? अच्छे से आ तुझे कर, आ गया तुम्हें? क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे इजी क्वेश्चन, यस और नो? देखिए ध्यान से। अ ट्राइंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, रेडियस कितना है इसका? 4 सेंटीमीटर, सच दैट सेगमेंट, सेगमेंट कौन है यहाँ? बीडी। और कौन है यहाँ? डीसी। इनटू विच बीसी इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। और जैसे डिवाइड हुआ है तो लेंथ कितनी आई है? 8 सेंटीमीटर और कितना आया है? 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। डायग्राम को देखें और मस्त है और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और क्या फाइंड करें? ए बी और ए सी। बी सी नहीं बेटा, बी सी ध्यान आता है मुझे पता है, पर ए सी इंपॉर्टेंट है बेटा, फिर गर्मी में ए सी ही काम आता है। यस सर, ठीक है। जब गुस्सा है तब क्या काम आता है? डैश डैश। चलो ये समझ में आ गया सभी को, तो ध्यान दीजिएगा इधर, बहुत ज़रूरी है डियर स्टूडेंट। चलिए, मॉडिफाई करना ज़रूरी है टीचर को अपने आप को, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। देखिए भाई, ये आपका ओडी है, तो मैंने यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसका नाम क्या रख दिया मैंने? ई। यहाँ नाम क्या रख दिया मैंने? एफ। इसमें कोई समस्या किसी की? अब अगर ये रेडियस है, रेडियस कितना? ये 4 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 4। और ये भी कितना हो जाएगा? 4। कोई समस्या है यहाँ पे? अरे आया कि गया? सभी को समझ में आ गया? अब हम ज्वाइन करेंगे किसको? ओ को किससे करेंगे? ए। ओ को किससे करेंगे? सी। और ओ को किससे ज्वाइन कर देंगे डियर स्टूडेंट? बी से। दिख रहा है डियर स्टूडेंट? कोई समस्या है यहाँ पे? तो हमारे पास 3 ट्राइंगल मिले। ओके, अब देखो यहाँ जो हमें अंडरस्टैंडिंग के लिए जो लिखना है, तो आप कह सकते हो ये 6 है, ये कितना हो जाएगा? 6। कौन सी थ्योरम से? एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर इक्वल, यस और नो? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? और ये आप में से किसी की भी एक्स ले लेते हैं यहाँ पर, वो किसकी हो जाएगी? मैथ्स की एक्स, यस और नो? तो दोनों के दोनों क्या हो जाएगी? सेम। क्या हो जाएगी? सेम। कोई समस्या? ये कैसे इक्वल हुआ? ये भी एक्सटर्नल टेंजेंट है, तो हमने एक्स माना, तो वो भी क्या हो जाएगी? एक्स, यस और नो? एक्स कहती है, बड़ी स्माइल आ जाती है कि नहीं? वो बातें, वो यादें तेरे साथ तेरे संग होने वाली जीवन की, है कि नहीं? पर संग और अंग दोनों क्या हो जाते हैं? भंग, जब हम पढ़ते नहीं हैं, है ना? धनाधन, तो पढ़िए धनाधन और मिलेंगे जमाजम। भाई तालियां इतनी मत बजाइए कि बाद में गालियां मिले। क्योंकि वो क्या नाम था उसका, क्या नाम था? वो पॉडकास्ट करता था, उसका क्या नाम था? समय रहना, क्या नाम? वही तो स्टैंड अप कॉमेडियन, पर वो थोड़ी करता था, बैठते ही रहते थे, ठीक? किसी एक को पकड़ लेते थे, है कि नहीं?
जो भी अपने आप को कहता मैं इतना खतरनाक हूँ कि मैं जिसके भी का शो में जाता हूँ वो शो बंद हो जाता है, और वास्तव में बंद हो गया। भगवान, याद रखना वो अपनी कोचिंग में नहीं आ जाएगा, ठीक है, आती मना कर देंगे। ये भगवान यार, ठीक है, पूजा करानी पड़ेगी अभी। ठीक, नहीं अपने पास है पूजा डायनासोर वाली, देखो इधर। चलिए बैक टू द ट्रैक, चीजें समझते हैं हम। हमें पता है यहाँ किसका साइड निकालना, हमें ए बी, ए बी साइड, और क्या निकालनी है डियर स्टूडेंट, हमें ए सी फाइंड आउट करना है। अगर थोड़ा ऑब्जर्व करें आप, ए बी बराबर कितना है, एग्जैक्टली लिख देते हैं। ए बी बराबर कितना है डियर स्टूडेंट, x प्लस 8, और आप बोलेंगे सर ए सी बराबर कितना है, x प्लस 6। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए, कितने बच्चों को समझ में आ गई? सभी को आ गया? ऐसे कैसे, ऐसे ऐसे कैसे कैसे? और आने वाली जो ज़ेन जनरेशन है वो कैसे कैसे आने वाली है पता है? अभी जो जितनी बहुत सारी कंपनी आ रही है इंडिया में, अभी ये कंपनी आ रही है, कौन सी कंपनी आ रही है? आपके माइक्रोसॉफ्ट अपना प्लांट खोल रहा है 1,30,000 करोड़ के सब आसपास। सारी कंपनियां क्यों आ रही है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, कोई सबसे सस्ती लेबर इंडिया मिलती है, यस और नो। और कोई भी कंपनी ये नहीं बताना चाहता है कि डिस्कवरी कैसे होती है, ये कैसे बना, सब ऐसे बताते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे करना है आपको। तो आने वाली जनरेशन जो आएगी, क्योंकि अभी देखो धीरे धीरे इनोवेशन खत्म होती जाएगी, खास करके उन कंट्रीज में जो R&D के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चे जनसंख्या में व्यस्त हैं, लवलपाटे में व्यस्त हैं, तो उसके तो भाई जीवन झंड है, यस और नो। तो आने वाली ज़ेन जो जनरेशन आएगी वो कैसे आएगी बताइए? उनसे ये पूछा हुआ कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। जिनको भी जॉब मिल रही है वो कैसी मिल रही है? तो जॉब कैसी मिल रही है, ये पार्ट से ऐसे ऐड करने हैं। उनमें किसको रखा जा रहा है? लेबर, किसकी? इंडिया की। क्यों रखी जा रही है? सस्ते में मिल रही है। वही कंपनी माइक्रोसॉफ्ट अगर अमेरिका में खोलता तो उसे पता भाई वहां पे डॉलर में इतना पेमेंट करना पड़ता है जितने में यहाँ 50 वर्कर आ जाएंगे, तो कहाँ आएंगे? इंडिया ही आएंगे, और आ चुके हैं ऑलरेडी, परमिशन मिल चुकी है, ठीक है। ऑलरेडी एलन मस्क स्टारलिंक लॉन्च हो चुका है, सबसे हाईएस्ट स्पीड। अभी हाईएस्ट स्पीड कितनी है इंडिया में? मैंने 100 Mbps का प्लान ले रखा, मुझे कितनी मिलती है? 65। और वो क्या कह रहे हैं, नॉर्मल जो प्लान लोगे इसमें 220 Mbps दूंगा स्पीड, मतलब पलक झपकते खत्म। और अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड का प्लान लोगे तो वहां स्पीड 700 Mbps के आसपास, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। और जहां नेटवर्क नहीं वहां पे ही पकड़ता है, किसी भी एरिया में नेटवर्क नहीं वहां पकड़ता है। तो स्टारलिंक इज लॉन्च इन इंडिया। बताइए वो किसको रखेंगे? ये ऐसे ऐसे होता है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। अब जो ये जनरेशन आगे जाएगी तो उनको तो ये ट्रेन किया हुआ है, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे। गलती से उनको पूछ लिया, आज नॉर्मल सी बात करें, मुझे नहीं कहना चाहिए, अपनी मोबाइल फ़ोन की कौन सी ऐसी कंपनी मुझे बता दीजिए जो अपनी इंडिया की, जो मोबाइल फ़ोन को मैन्युफैक्चर करती है? कोई भी नहीं है बेटा, लावा यहाँ का नहीं है, कोई भी नहीं है बेटा। टॉप क्लास के जितने भी फोन है वो सारे किसके हैं? चाइना के। इकोनॉमी कब बढ़ती है इंडिया की? जब वो कंपनी यहां पे बने और यहीं पे क्या करें, मैन्युफैक्चरिंग करें, और हमारे लोगों को सिखाए कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऊपर जाती है, क्योंकि हमें रोजगार भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है। भले वो यहाँ से कुछ ले जाओ अलग बात है, बाकी बूस्टअप तो होती है इकोनॉमी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे कर रहे हैं, बना भी वहीं पे रहे, और वहाँ से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो मोबाइल जो आपने इंडिया में खरीदा 42,000 का, वो मोबाइल चाइना में कितने का था? 20,000 का। 100% टैरिफ लगा तो जस्ट वो डबल हो गया प्राइस यहाँ पे। तो सोचिए हमारा तो नुकसान हुआ, क्योंकि हम तो 40,000 पे कर रहे हैं, तो पूरा 20,000 कहाँ चला गया? चाइना। इसलिए कहते हैं इंपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? उसे कम रखा जाए। जिस कंट्री ने इंपोर्ट कम रखा उसका एक्सपोर्ट ज्यादा रखा, वो कंट्री टॉप है। वो कौन सी है? USA, चाइना। इनका एक्सपोर्ट बहुत है, इंपोर्ट न के बराबर है, ठीक है। ये कहने की कहां जरूरत है? जब ऐसे क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो हमने कर ले कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे मत सोचिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड होके आ गया तो हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। समझ में आई बात? कोई भी मैथ्स का लर्नर है, रट्टा कम मारिए, समझिए ज्यादा, ताकि नया क्वेश्चन को आप फेस कर सकें। और मैं हमेशा कहूंगा ज़ेन ज़ी जनरेशन को मेरा एक ही मैसेज है, लर्न लाइक क्रिएटर, नॉट लाइक अ डिस्ट्रॉयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इफ यू आर अ क्रिएटर,
no one can beat you. If you are a destroyer, no one can recruit you in upcoming life. You are just a time pass. समझ में आई बात डियर स्टूडेंट? तो जो सीबीएसई के स्टूडेंट है खास करके नए क्वेश्चन आते हैं तो आपका मॉडिफिकेशन भी आना चाहिए। मान लो क्वेश्चन में यहाँ 6, 8 और सब दे रखा, वहाँ वैल्यू चेंज कर दी, हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा और मॉडिफाइड कर दिया उसने, इस ट्राइंगल को आइसोसेलेस बना दिया, तो क्या करो? तो आपका बुद्धि वहाँ चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर तल 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 आपने तलाया नहीं था, ऐसा तो आया ही नहीं था तल तल, ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर तल 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 ही हो जाएगा, यस और नो। खैर, तो हमने ये लिख दिया। अब मैं एक स्टूडेंट के नाते मेरा दिमाग कैसे चलेगा, तो मैंने कहा यार एक तो छोटे छोटे 3 ट्राइंगल हैं, यस और नो, और बड़ा ट्राइंगल हाइट है ही नहीं मेरे पास, और हाइट नहीं है तो मैं कौन सा लगाऊंगा? हेरोन्स फॉर्मूला जो मैंने 9th क्लास में पढ़ा है। अरे यस और नो, वहाँ यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हेरोन्स क्यों लगाना वो भी समझ में आना चाहिए, बस हेरोन्स याद रट लिया, रट्टा नहीं मानना है। हेरोन्स कहाँ लगता है? मैंने सिखाया भी था उस टाइम कि जहाँ हाइट नहीं है। क्या हाइट है यहाँ पर? नहीं है, और हमें नहीं पता ये राइट एंगल ट्राइंगल, वो भी नहीं पता है। पहली कंडीशन तो कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री पे होती है हाइट, वो भी नहीं है, और हमें पहले ही पता पड़ गया कौन सा लग सकता है लास्ट, हेरोन्स। तो हमने लगाया कौन सा फॉर्मूला, क्यों लगाया वो मैंने समझा दिया, इसलिए मैं इस चैप्टर को पढ़ाने में टाइम ले रहा हूँ। बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, बताइए क्या फॉर्मूला था? तो आप कहेंगे सर एक तो सेमी पेरीमीटर हमने पढ़ा था a + b + बाई 2 पढ़ा था सर, और एक हमने यहाँ पढ़ा था एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? बोलो, एस, बताओ हिमांश, ये ABC क्या है? किसकी? वेरी गुड। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? तो हम ले लेते हैं x + 6। AB से शुरू करते हैं। x प्लस क्या हो जाएगा? 8 प्लस में क्या आ जाएगा? 14, और प्लस में क्या आ जाएगा? x + 6, और डिवाइड में कितना है? यहाँ तक कोई समस्या किसी को? ठीक, इसको सॉल्व करें तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस कितना आ जाएगा? डिवाइड में कितना आएगा? 2, और सॉल्व करें तो 2 कॉमन आ गया, x प्लस कितना आ गया? 14, डिवाइड में 2 से 2 कैंसिल, फाइनली हमारे पास ये कितना है? ये तो हमारा s आ गया। क्या आ गया डियर स्टूडेंट? s। अब हम निकालेंगे एरिया। क्या निकालेंगे डियर स्टूडेंट? एरिया। तो आप सब जानते हो एरिया इज इक्वल टू फॉर्मूला x प्लस क्या आ जाएगा? 14, माइनस क्या करें सबसे पहले? माइनस का x, और माइनस का क्या हो जाएगा? 8। दूसरा x + 14 माइनस का कितना आ जाएगा? 14। x + 14 माइनस का कितना आ जाएगा? x, और माइनस का कितना आ जाएगा? 8। कितने बच्चों को समझ में आ गया? क्या हुआ? ये कैसे आई हूँ? हाँ, फर्स्ट वाला, हाँ बराबर बराबर, राइट, सॉरी फॉर मिस्टेक। x प्लस क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। बाप रे, चलो x प्लस क्या आ जाएगा डियर? 14। यहाँ कितना आ जाएगा बताओ? x से x क्या हो गया? कैंसिल। 14 माइनस 8 कितना हो? यहाँ पे 14 से 14 कैंसिल, क्या रह गया? x रह गया। यहाँ कितना रह जाएगा? x से x कैंसिल, यहाँ क्या रह जाएगा? 6। आया समझ में? ये डबल बार तो नहीं लिख दिया हमने? ये डबल बार लिख दिया। यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। आ गया समझ में सभी को डियर्स? ये यार होना चाहिए, पता होना चाहिए, रिपीट कैसे हो गया भाई? डबल है नहीं, बताओ आगे क्या करें? x + 14 इंटू में क्या है? x, और ये कितना हो जाएगा? 48। इक्वेशन नंबर क्या डालते इसको? फर्स्ट। भाई ये तो ठीक है, नहीं तो तुम रट लोगे। इक्वेशन नंबर क्या? फर्स्ट, नहीं तो रूट में भी 1 लिख दोगे। चल, यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट किसी को? अब अपने सामने समस्या ये है कि एरिया तो आ गया। अपने सामने समस्या ये है कि यहां में क्या दे रखा है डियर स्टूडेंट? एरिया। याद रखना, सेल्फ एटीट्यूड इज द वेल एटीट्यूड। कोई हंस रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो उसको अगर मन पे ले रहे हो तो डेफिनेटली उसके क्या आएंगे? इफेक्ट आएंगे। ठीक है, तो दिमाग में सेट कर लो, सेल्फ एटीट्यूड इज द वेल एटीट्यूड। ठीक है, बहुत सारे मुझे भी कहते हैं, तो अपने मन में मस्त रहिए, दुनिया आपको कहीं छोड़ने वाली
नहीं है। मैं कह रहा हूँ आपके सामने यूँ कह रहा होगा, एस के सर यू आर ग्रेट सर, मैं तो आपका बहुत दीवाना हूँ सर, आपकी हर वीडियो देखता हूँ, बाद में बेकारी। समझ में आया? और मैं कभी जीवन में किसी के ऊपर ब्लाइंड भरोसा नहीं करता हूँ। मैंने जीवन में 4-5 स्टूडेंट ब्लाइंड भरोसा किया था, 1 2 3 4, ठीक है, और भयंकर मुझे झटका लगा। उसके बाद से मैंने कसम खा ली, नेवर ट्रस्ट ऑन एनीवन, ठीक है। और इतिहास का मेरा ये कमबैक ऐसा था कि मुझे भयंकर तरीके से झटका लगा, और उसके बाद से आज तक और आने वाली पीढ़ियों तक मैं कभी भरोसा नहीं करूँ। और मेरे जितने भी जन्म होंगे, आई विल नेवर ट्रस्ट ऑन एनीवन, ठीक है। और ये मुझे सबक सिखाया किसने? इनफाइनाइट पावर ने, कि यू बिलीव ब्लाइंडली, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया लड़ो तुम यूं, जैसे राणा सांगा जैसी मेरी हालत होगी। इतिहास अगर मैंने पढ़ा था लेकिन मैंने इतिहास को अप्लाई नहीं किया मेरे जीवन में। आप देखना, गूगल पे सर्च करना, हिस्ट्री हमें क्या बना देती है, क्या देती है? हिस्ट्री ऑलवेज गिव यू वाइस, बुद्धि भी देती है आपको, हिस्ट्री सिखाती है आपको। तो राणा सांगा ने ब्लाइंड भरोसा कर लिया, तो उसके 2 सेनापति ने उसको धोखा दिया, और वो 2 सेनापति उसके साथ नहीं हो, समझा हो, लेकिन वो किसके साइड हो गए? सामने वाला, और उसी को मार दिया वहीं पे। सारी सेना हार गई राणा सांगा की। जो 100 युद्ध जीतने वाला इंसान, फाइनल बैटल क्या हो जाता है? हार जाता है। 100 घाव उसके शरीर पे, फिर भी वो हारता नहीं है, और फाइनल बैटल में बुरी हारता है, बुरी तरीके से हारता है। किससे? बाबर से हार जाता है, जबकि उसको हारना नहीं चाहिए था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, इतिहास हमेशा क्या देगा तुम्हें? बुद्धि। पृथ्वीराज सिंह चौहान मूर्खता कर गया भयंकर तरीके से। एक बार सामने कौन आया? मोहम्मद गौरी। उसने कहा भाई कि एक बार तो हरा दिया, भयंकर बुरी तरीके से हरा है, लेकिन दूसरी बार जैसे ही आया, विलासिता की जिंदगी जी रहा था, अरे मैंने जिता दिया, मैंने हरा दिया। मैंने कहा ना, ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना है जीवन में। ब्लाइंड भरोसा हो गया कि मेरे सेनापति तो ऐसे ही हरा देंगे उसको। वो भयंकर तैयारी करके आया, और बुरी मौत, खत्म हुआ इतिहास। इसलिए कहता हूं हमेशा, इतिहास तुम्हें सिखाता है कि तुम बुद्धिमान बनो, ठीक है। मैं इतिहास पढ़ के भी मूर्ख हो गया, समझ गए डियर स्टूडेंट? देखो कैसे सन्नाटा छा गया। इतिहास इतिहास है डियर स्टूडेंट। हिस्ट्री हमेशा आपको वाइस बनाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फ्रांसिस बैकन कहता है कि हिस्ट्री ऑलवेज गिव यू वाइजनेस, यूज इट इन योर लाइफ। इफ यू आर नॉट यूज इट, यू आर अ फूल, ठीक है। लिटरेचर पढ़ने से समझ में आएगा ये, इतिहास के साथ साथ, है ना। और लिटरेचर बहुत डीप है, जितना समझो उतना गहरा है। मैथ्स, साइंस, तुम्हें जिसको भी बोरिंगनेस लगता है जीवन में, ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोर हो गया हूं, मैथ्स को पढ़िए। जिसको ऐसा लगता है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, फिलोसॉफी पढ़िए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जो तुम्हें महान बना सकते हैं। पढ़ना मत छोड़िए, एंड तक पढ़िए, जब तक तुम्हारा, कहते हैं ना वो महान स्टेटमेंट है, किसी का नहीं दिया हुआ है, पर मेरे स्टेटमेंट मैंने बनाए हुए हैं। मैं हमेशा अपने आप से कहता हूँ, सुबह उठ के कांच में देखते हुए, साधन जब तक नहीं हो जाए अंत, मेहनत करो अनंत। साला तो अनंत शक्ति भी आपको देखेगी और बोलेगी क्या बात है यार, बंदा अनंत मेहनत कर रहा है साला, इसको तो उठाना ही चाहिए, इसने अपना टारगेट पूरा कर लिया। समझ गए कि नहीं समझ गए? कि नहीं? ये इक्वेशन फर्स्ट समझ में आ गया सभी को? अब देखो, अब मुझे क्या दिमाग लगा, मुझे बता पाई ना, तो एक्स की वैल्यू निकली है, तो मैंने दिमाग लगाया यार क्या करूं मैं, ये ट्राइंगल दे दिया, क्यों नया क्वेश्चन आ गया, ये तो पुराना इसलिए आपको पता है, नया क्वेश्चन, दिमाग लगाना यार कुछ तो है। तो मैंने देखा कि यहाँ छोटे छोटे क्या बन रहे हैं? ट्राइंगल। क्या बन रहे हैं डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल नंबर ये कौन सा बना? ये ट्राइंगल नंबर कौन सा बना? और ये कौन सा बना? ये सर्कल किए हुए ना, वो ट्राइंगल है। ये तो मत समझ नहीं सर, ये 4 4 वो मिक्स हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग कलर मैंने इस्तेमाल कर लिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर स्टूडेंट? तो मैं क्या लिखूँ इधर? तो इन सबको बाद में सॉल्व करेंगे। यहां लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बताओ क्या लिखूं मैं इधर? सबसे पहले क्या लिखूं? एरिया। बताओ क्या लिखूं? OAC। और क्या लिखूं मैं? एरिया OAB। और प्लस में एरिया क्या लिखूं? बताओ फटाफट। BOC। चलो बताओ फटाफट, बताओ मुझे एरिया ऑफ OAC बताइए फटाफट। 1/2 x + 6 इंटू में क्या आ जाएगा? 4। अब मैं नहीं देख रहा हूं, बेस इंटू हाइट, वो सब आप एडजस्ट करते रहना। यस और नो? आगे देखिए क्या लिखे फटाफट। 1/2 बेस कितना? फटाफट बताइए। x + 8 इंटू में क्या आ जाएगा? प्लस 1/2। कोई समस्या इधर? अब बताओ, धड़ाधड़ जो कट रहा है उसको काट दो। कितनी बार गया? 2। कितनी बार गया? 2। कितनी बार गया? 2। बताओ कितना आंसर आएगा? 2x + 12। इधर क्या आ जाएगा? 2x +
16, इधर कितना आ जाएगा 28। सब कुछ सम करो फटाफट, कितना आएगा 56। 4 कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा x प्लस, ठीक है। याद रखना ये क्वेश्चन हमने किया इसलिए हमें पता है कि कॉमन क्या लेना। नया क्वेश्चन आएगा दिमाग लगाना है वहां कि कैसे कैलकुलेशन को हम क्या बना सकते हैं, इजी। तो इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है, आया समझ में डियर स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे बताओ। इधर रूट में क्या आ गया था, x प्लस क्या आ गया था 40 इंटू में x इंटू में क्या आया था 48। इधर क्या लेके आए 4 x प्लस, कोई समस्या किसी को? अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं ये स्क्वायर रूट, तो आप कहोगे सर इसको तो वैसे ही रहने दो, x इंटू में 48, इधर हो जाएगा 4 इंटू 4 x प्लस 14 और x प्लस 14 डबल डबल बार लिख दिया। क्यों? ये स्क्वायर रूट इधर शिफ्ट होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर। कितने बच्चों को समझ में आया? आया तो कहना, जबरदस्ती नहीं। सभी को आ गया? डेविल, ठीक है। x प्लस 14 से x प्लस 14 कैंसिल, 4 इंटू 4 कितना हो 16, 16 के टेबल से कितनी बार गई 3 टाइम, तो ये हो गया 3x, x प्लस कितना हो गया ये 14, 3x में से माइनस x कितना आया 14, तो 2x बराबर कितना आया 14, x बराबर कितना आया, अरे कितना आ गया डियर स्टूडेंट 14/2 विच इज इक्वल टू 7। बताओ पहले क्या निकालना था, ए बी की वैल्यू क्या थी, तो हमने लिख दिया x प्लस 8। क्या लिखो बताओ मुझे, 7 प्लस 8 कितना होगा, पक्का? क्या था ये x प्लस, हाँ x प्लस 6, तो 7 प्लस 6 कितना हो गया 30। कितने बच्चों को समझ में आ गया? टफ क्वेश्चन था, इजी? देखो आरबीएसई सबसे फेवरेट किस क्वेश्चन को मानता है? इसके पहले वाला 9th वाला था, 9th वाला एक तो ये 10th वाला और उसके पहले 8 नंबर क्वेश्चन था और एक 9th वाला। सीबीएसई किसको फेवरेट मानता है? एक तो 9, एक ये, एक ये सीबीएसई फेवरेट मानता है और मॉडिफिकेशन देता है। कभी भी ऐसा नहीं दिया छाप दिया, मॉडिफाई कर देता है उसको, कुछ ना कुछ वैल्यू ऐसी कर देगा, वाई दे देगा, कहीं जेड दे देगा, बच्चा सोचता ही रह जाएगा। ठीक है भी यार, यहाँ जेड दे दिया, वहां तो ये था, ये अगर आ गया इसका मतलब तुम खत्म हो भाई, है ना? और वो तुम्हें उलझाएगा, ठीक है, और तुम्हें दिमाग लगाएगा कि भैया वास्तव में इसको आता, चलो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे देते हैं इसको, अब बच्चा कैसे करेगा? हो सकता है हमारे छोटे छोटे ट्रायंगल कंसिडर नहीं करने पड़े आपको, तब बुद्धि लगाना, ठीक है। तो नए क्वेश्चन की ज्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो सॉल्यूशन में समझते हैं। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल कितना सबटेंड करता है, सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बताओ सर्कमस्क्राइब बोल रहा है, तो बताओ कहां बनाऊं मैं सर्कल को, कहां बनाऊं, अंदर या बाहर? और क्वाड्रिलेटरल कैसा बनाऊं, कैसा भी, क्योंकि कुछ पता नहीं है, तो मैंने क्या बना दिया इधर, रोम्बस। क्या बना दिया डियर, रोम्बस। इसको रोम्बस मत मान लेना, ठीक है। ये कौन नहीं, कौन था? ये सेंटर क्या है, ओ ध्यान रखना डियर स्टूडेंट। इसको यहां से मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, ठीक है। वैसे तो डायगोनल है, क्या है डियर स्टूडेंट, डायगोनल। किसका? इसका नाम क्या रखे बताओ, आप बोलो। ABCD मत पियो, बीड़ी पीने वाले एस के सर हैं, अकॉर्डिंग टू नोबेल प्राइज टीचर, यस और नो, है कि नहीं? जीवन में कभी हाथ नहीं लगाया हमने। खैर ये समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया क्या? ठीक है, कुछ सिगार विगार कहते तो समझ में आता है यार, क्या जीवन झंडे कर दिया। झंडू लोग झंडू बातें करते हैं, वीआईपी लोग वीआईपी बातें करते हैं, ठीक। अब बताओ यहां क्या करें हम, कंस्ट्रक्शन क्या करें, कंस्ट्रक्शन बताओ फटाफट। ये P Q R S, ऐसा क्यों किया मैंने निधि? ये क्या ऐसा दिमाग में आया कि मैंने कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया?
वेरी गुड। देखो यहाँ 90 नहीं बनेगा, 180 बेटा। टू प्रूफ में हमें क्या करना है डियर स्टूडेंट, एंगल AOB याद रखना, ये AOB है और ये कौन सा हमारा COD, कितना आना चाहिए, आ जाएगा क्या, कंफर्म? ठीक है, बहुत बड़ी बात है, अगर आप कह रहे हो आ जाएगा तो देख लेते हैं, मुझे तो नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा। COB बेटा, COB भी कह रहे हैं, दूसरे फिर नए पैदा हुए, COB भी ले लो, तो COB लो, लप ऐसे बेटा। क्वेश्चन ने क्या कहा हो तो देख के यार, उन्होंने याद किया है ना, नहीं आपने। चलिए फिर आ जाइए, कम बैक करते हैं अपन, है ना, प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, प्रूफ। बताओ सबसे पहले क्या लिखे अपन, इनके नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं पहला बताइए, बोलो। 1 इसका ये 9 भी लिख दूं क्या? अब देखो यहाँ यार सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है, ये सब लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब ये तो मैं लिख ही सकता हूँ, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, कितना लिख सकते हैं हम? क्यों लिखा है ये ऐसा बेटा? अचानक पूछ लिया साले हरामी, है कि नहीं? थोड़ा इंतजार करता, धीरे से पूछता, मेहर ऐसा क्यों किया, है ना? तूने सीधा ही क्या कर दिया, जय जोहार कर दिया। चलो बताओ बेटा, अब बताइए क्यों किया ऐसा? सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 60, यस सर? अरे 360। तो क्या करे भाई, खरबूजे के साथ खरबूजा रहा तो क्या बन गया, खरबूजा। तो सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360, याद रहेगा? पता था तो बोले क्यों नहीं भाई? अचानक ही तो देखो, एसके सर हमेशा अचानक ही पूछते हैं, क्या नहीं? अचानक लेक्चर के बाद बीड़ी पी लेना, यस और नो, ये जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। जिन्होंने जो देखो याद रखना, इंसान जो आदमी जो कहता है ना, जैसे मैंने आपके सामने अंगुली रखी, कितनी अंगुली मेरे साइड है? 3 और ये 4, अंगूठा भी ये साथ में, यस और नो। तो आपके एक करूंगा, मेरे पास क्या 4, मतलब चारों काम वही करते हैं जिन्होंने ये कहा है ऐसा, ठीक है। हमने तो, उन्होंने एक अंगुली की तो कितनी अंगुली उनके साइड है? 3। पहले काम, पहले लेक्चर में बीड़ी, दूसरे में बीड़ी, तीसरे में बीड़ी और लास्ट में सिगार, जैसे वो कहते हैं सिगरेट, यस और नो। जीवन में हमने कुछ किया नहीं ऐसा, है ना? प्रमाण हो तो बात करें। क्या ये समझ में आ गया सभी को? डाउट है किसी को? हम तो प्रूफ दे रहे हैं ना, पागलजी थोड़ी कर रहे हैं। चलो अब इसमें क्या करूं मैं, व्हाट वी कैन डू डियर स्टूडेंट? अब ध्यान रखना, मैं जो कह रहा था, अभी इससे पहले जो चीजें प्रूफ की थी हमने, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक्सटर्नल जो टेंजेंट्स है वो एक दूसरे की क्या होती है? इक्वल। वो हमें प्रूफ नहीं करनी है, बस वहां एक चीज मेंशन करनी पड़ेगी। ये देखो एंगल 1 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। कैसे भाई? ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट। आपको कॉन्ग्रुएंट एग्जाम में जरूर प्रूव करना है, यहां मैं समझा रहा हूं। जैसे मैं कहूं डियर स्टूडेंट, एक तो कॉमन साइड होगी, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अरे बोलो, इक्वल है, और ये दोनों रेडियस है, तो क्या हो गए? SSS बाय ट्रिपल एस, ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो एंगल 1 किसके बराबर है? यहाँ लिख ही देते नहीं यार, लिख दो, आप कर लोगे? पक्का कर लोगे? ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे? इन ट्राइंगल एक कर देते, बाकी सिमिलर लिख देना। क्या लिख देते? OAP, और दूसरा क्या लिखते हैं डियर स्टूडेंट? OAS, बराबर। अब बताओ यहाँ क्या लिखो सबसे पहले? OA विच इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? OA। क्या लिखूंगा इसको मैं? कॉमन साइड। क्या लिख देंगे? कॉमन साइड। ठीक है, दूसरा सेकंड क्या लिखेंगे बताइए? हाँ, AS इज इक्वल्स टू, ना ये ट्राइंगल कौन सा है? इसमें तो AP आएगा, कौन सा आ जाएगा? AP विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? AS। ओके, क्या लिखेंगे हम? एक्सटर्नल टेंजेंट्स आर
यहां तक कोई समस्या तो बताइए किसी को, आया सभी को समझ में? इसके अलावा क्या लिखेंगे आप? इसमें आ रहा है क्या? हाँ, OP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? OS। क्या लिखेंगे? रेडियाई। यस और नो? या क्या लिख देंगे? बाय ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल कौन सा डियर स्टूडेंट हमारा? ट्राइंगल OAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OAS। सो सिमिलरली एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है? 8। बस सिमिलरली नहीं, सॉरी, बाय CP सिटी, बाय CP सिटी। आया समझ में सभी को? अब क्या लिखना शुरू करेंगे हम? सिमिलरली बताओ क्या लिखूं मैं? इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गई। वेरी गुड। एंगल 7, एंगल देखो एक तरफ किसको रखना वो भी डिसाइड करना बहुत जरूरी है। लिख देते हैं एंगल 7 एंगल 6। ये बेटा ज्यादा हो रहा है। बताओ उसके बाद क्या लिखेंगे? एंगल 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5। इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी? थर्ड। हाँ, एंगल 1 किसकी? अरे कौन सा रह जाएगा? ये 4 हो गया क्या? हाँ, एंगल नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2। इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 4। अब मैंने कैसे भी लिखा है, मान लो एज ए स्टूडेंट मैंने कैसे भी लिखा, लेकिन मेरा गोल कैसे आएगा? मुझे कैसे समझ में आएगा मैं क्या अरेंज करूंगा? तो मुझे समझ में आना चाहिए मुझे AOB चाहिए। AOB के लिए कौन सा एंगल रहना जरूरी है? बोलो यार। और इसके लिए कौन सा एंगल रहना जरूरी है? मतलब 5, 6 को रिप्लेस करना नहीं है। बताओ 1 और किसके बराबर है? 8 के बराबर। तो मैंने क्या लिखा? फ्रॉम इक्वेशन, इधर लिख देते हैं जैनी जी। यस और नो? ठीक है। अरे जैनी भी होती है, मेरे वाइफ का भी नाम है जीनल। हाँ समझ गए आप? सोच रहा साला हरामी तू तेरा ही नाम लिखेगा है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिख दिया डियर स्टूडेंट? जी। अब ध्यान दो इधर, 2 एंगल मैंने क्या कर दिया? 1। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। एंगल 1 किसके बराबर है? 8। ऊपर रहा? यस और नो? 8 को रिप्लेस करके क्या लिखा मैंने? 1। सर कैसे पता चला सर? जो प्रूव करना वो दिया हुआ है। यस और नो? तो 1 को हटाना नहीं है, और किसको नहीं हटाना है? 2 को। और किसको नहीं हटाना है? और किसको नहीं हटाना है? 6 को। बताओ 2 को वैसे के वैसे रहने दिया। 2 एंगल क्या लिखूंगा मैं? 2। यस और नो? ऐसा क्यों लिखा? 2 किसके बराबर है? 3 के बराबर। 2 किसके बराबर है? 3। 3 को रिप्लेस किससे किया? 2 से। 4 किसके बराबर है? तो 4 को किससे रिप्लेस किया? 5 से। तो 2 एंगल क्या लिखा? 5। 2 एंगल क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू क्या लिखा? चलो पूरा का पूरा ले लो कॉमन। 2 एंगल, अरे यार 2, इधर एंगल 1 प्लस क्या आ जाएगा? एंगल 2। आया समझ में सभी को? और प्लस में कौन आ जाएगा? एंगल 5। और एंगल कौन आ जाएगा? 6, विच इज इक्वल टू 360। तो बताओ एंगल 1 प्लस 2 किसके बराबर है? AOB के बराबर। प्लस एंगल 5 और 6 इसके बराबर, COD के बराबर है। और 360 बाई क्या आ जाएगा? 2, विच इज इक्वल टू 180। हैंड्स प्रूव। आ गया समझ में सभी को? क्या हुआ? सभी को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? कंफर्म? आया तो क्या ना? जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो कल हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज शुरू कर दे क्या? ओके, क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में और करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका दिन शुभ रहे। ओम नमः।